मिस्टर मैथ्यू। हाय, कुलदीप बोल रहा हूँ। कैसे हैं सर आप? यहाँ पर तो सवेरे के 8 बज रहे हैं। वहाँ पर मेरे ख्याल से शाम होगी। या मिस्टर मैथ्यू, एवरीथिंग्स फाइन। जी मिस्टर मैथ्यू, मैंने आपको इसके लिए फ़ोन किया कि आपका माल तैयार है, पूरा की पूरा कंसाइनमेंट तैयार है और गोडाउन में पड़ा हुआ है। जी, जैसे ही कंटेनर्स आ जाते हैं मैं उसको डिलीवर कर देता हूँ। जी सर। हाँ तो मैं कर दूंगा सर, लेकिन अगर कुछ पैसों का इंतजाम हो जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। मिस्टर मैथ्यू, आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, मैं समझ सकता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि अमेरिका में मंदी है, लेकिन यहाँ का भी हाल अच्छा नहीं है। मेरा हाथ बहुत टाइट है मिस्टर मैथ्यू। कुछ 50% अगर हाँ जी। अब मिस्टर मैथ्यू, अब ये नहीं मालूम कि डिलीवरी होने के बाद में कब पेमेंट आएगा, लेकिन अगर पेमेंट मुझे टाइम पर नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब मुझे भी तो बता सकती है आप क्यों मिलना चाहती है एसीपी साहब से? नहीं, मैं उन्हें ही बताऊंगी, जरा सीक्रेट है। देखिए, मैं भी एक सीआईडी ऑफिसर हूँ और यहाँ पे बिना बताए क्या हुआ बे? क्या हुआ? सर, ये आपसे ही मिलना चाहती है सर। बता नहीं रही कि क्या बात है। ताशा। यस सर, ताशा कुमार रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर। ड्यूटी? मतलब सर? हाँ, ये हमारी नई सीआईडी ऑफिसर है। ताशा, ये ऑर्डर तो 10 दिन पुराना है। जी सर, मुझे आज ही यहाँ पर ज्वाइन करना था सर। गुड गुड। ताशा, पिछले 10 दिनों में तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं? मतलब सर? मैंने पूछा कुछ हुआ तो नहीं? अब वो सर, कोई गलत काम हुआ है तुम्हारे हाथों? मेरे से सर? हाँ, तुम खुद पढ़ोगी? अभिजीत, दया, लेके जाओ इसे। चलो। प्लीज। और इसे इसका सीआईडी का बैज दे दो। वो ड्रग्स नकली है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अबे तू क्यों इतना खुश हो रहा है? सीआईडी ब्यूरो ये। अभिजीत, इस आदमी के केस को देखकर मुझे एक 20 साल पुरानी केस याद आ रही है। कुछ 4 लोगों ने मिलकर एक आदमी को लूटा और फिर उसका खून करके उसकी लाश को वर्सोवा बीच में गाड़ दिया, रेत में। मगर वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों का बैड लक ही खराब होता है। क्या हुआ, क्या था सर? हुआ ये कि 4 दिन बाद ऐसे बारिश हो गई और समुद्र में इतना तूफान आया कि बीच के ऊपर की सारी रेत बह गई और जो गड़ी हुई लाश थी उसका हाथ यूं ऐसे बाहर आया, जैसे कह रहा था कि मैं यहां पर हूं। बस हमारे इस आदमी की केस का हल भी कुछ ऐसे ही लगता है मुझे। मरते वक्त जैसे वो आदमी कह गया कि मुझे कैंसर हुआ था। असाइनमेंट अमेरिका जाने वाला था, जिसका मैंने 5 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया। ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। मैंने सोचा क्यों ना कंसाइनमेंट को चोरी करा दूं और फिर गोदाम में आग लगवा दूं। लेकिन मेरा नसीब खराब था कि वो आदमी वहां पर आ गया। उसका नाम रमन था और वो तुम्हारा गोडाउन चोरी होने से रोकने के लिए आया था। मगर उसे क्या मालूम कि गोडाउन का मालिक ही चोर है। रमन के खून में तुम्हारा भी हाथ है। तुम्हें भी सजा होगी, बड़ी से बड़ी सजा।
अरे यार, अगर मंदी चल रही है तो उसमें मैं क्या करूं? मैं भी तो परेशान हूं। देखो, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। देखो, एक मिनट, ये रिसेशन मुझे मत सुनाओ तुम, समझे? कल तक मेरे पैसे आ जाने चाहिए, समझे? जिसे देखो वो रिसेशन के गाने गाए जा रहे हैं। सनी, बेटा यहाँ आओ। सनी, स्कूल जाने में देरी हो जाएगी। मुझे स्कूल नहीं जाना। देखिए ना, कितना बदमाश हो गया ये। अरे भाई, आखिर बेटा किसका है? चलो बेटा, अब स्कूल जाओ। शाम को मम्मी पापा आपको बाहर घुमाने ले जाएंगे, ओके? पक्का? हाँ पापा, एकदम पक्का। चलो अब ज्यादा देर मत करो। वंदना, बाबा को स्कूल लेके जाओ। चलिए बाबा, अब हम स्कूल जाएंगे। चलिए, बाय करो। तनुज, जी कहिए, आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? यहाँ पे? अंदर आ सकते हैं? आइए। ये अभिमन्यु का ही घर है ना? अभिमन्यु? हाँ। अभिमन्यु को किसी ने किडनैप कर लिया है। किडनैप? आप कौन है? मैं उनकी पत्नी हूँ। ऐसे? ये कब हुई किडनैपिंग? ये तनुज, रोशन और ये अभिमन्यु। वो कैसे? शोभित मेरा मंगेतर था और उसकी मौत की वजह ये तीनों है उसकी मौत की वजह। हमने शोभित को नहीं मारा। लेकिन जेल तो वो तुम्ही लोगों की वजह से गया था ना। ना ही तुम लोग झूठी गवाही देते, ना ही वो जेल जाता और ना ही उसकी मौत होती। आप पूछिए इससे। क्यों? सच है ये? नहीं तो भाग कर है? हाँ, हम लोगों ने प्रीत का खून किया और इल्जाम लगा दिया शोभित पर। क्यों किया तुमने ये सब? हाँ? शोभित को दौरे पड़ते थे। जब हम लोगों ने प्रीत का खून किया, उस वक्त शोभित सो रहा था, तो हम लोगों ने उसके हाथों पर खून लगा दिया। फिर उसके बाद सुबह जब उसकी आंख खुली तो हम लोगों ने उसे यह एहसास दिलाया कि दौरे की हालत में उसी ने प्रीत का खून किया। और हम लोगों ने उससे पूछा कि आखिर उसने लाश कहां छिपाई, जबकि वो लाश हम लोगों ने छिपाई थी। शर्म नहीं आई तुम्हें? अपनी दोस्त की बीमारी का फायदा उठाते हुए? क्या करते हम लोग जेल नहीं जाना चाहते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद तुम ही लोगों ने शोभित को लोहाना भेज दिया, ये कहकर कि तुम लोग उसे पुलिस से बचाना चाहते हो। और एक बार फिर तुम लोगों ने उसकी पीठ पे छुरा घोंपा, अदालत में झूठी गवाही दी। क्या करते हम लोगों को पकड़े जाने का डर था, इसीलिए हम लोगों ने अदालत में झूठी गवाही दे दी ताकि शोभित को सजा हो जाए और ये केस हमेशा के लिए बंद हो जाए। अभिमन्यु, तुम्हें तो फांसी होगी। और वंदना, तुमने 2 खून किए, तुम्हें भी सजा भुगतनी पड़ेगी। Ladies and gentlemen,
आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारी कंपनी आप सबके बीच में एक नई कोल्ड ड्रिंक लॉन्च करने जा रही है। और मेरा दावा है कि एक बार अगर आपने इस कोल्ड ड्रिंक को अपने मुंह से लगा लिया तो और कोई भी दूसरी कोल्ड ड्रिंक को आप हाथ नहीं लगाएंगे। और इस कोल्ड ड्रिंक का नाम है चिल। मिस्टर कुमार, आपकी नई कोल्ड ड्रिंक कब तक मार्केट में आएगी? इस कोल्ड ड्रिंक को हम मार्केट में 2 सितंबर यानी कि 2 सितंबर को लेके आएंगे। एंड मार्क माय वर्ड्स, ये कोल्ड ड्रिंक मार्केट में आते ही धूम मचा देगी। सब बकवास है ये, बकवास है ये सब। मैं जान दे दूंगा अपनी। पर आप अपनी जान क्यों देना चाहते हैं? ये राकेश कुमार जो पाप कर रहा है ना, इस पाप का भागीदार मैं नहीं बनना चाहता। मिस्टर कुमार, आप इस आदमी को जानते हैं क्या? ये कौन है? मैं इसे नहीं जानता हूं। तो मेरे कौन से पापों की बात कर रहा है? मैंने कहा ना ये बकवास कर रहा, मैं इस आदमी को नहीं जानता हूं। बकवास कर रहा हूं मैं बकवास कर रहा हूं ना, तो ये ले। बचाओ उसे, बचाओ उसे, बचाओ। पकड़ो सर, पकड़ो। सर, मैंने सिर्फ सोचा कि इसकी कार में पैसे हैं, क्योंकि जो भी लोग मेरे पीछे पड़े हैं उन लोगों ने मुझे फंसाने के लिए 100% इसे लाखों रुपए दिए होंगे। मैंने बस ये सोचा था, मुझे क्या पता था कि ये खूनी निकलेगी। खूनी मैं नहीं, खूनी तुम हो। लाश तुमने छुपाई है, तुमने। सर फिर वही बात, ये खुद गाड़ी चला के सबके सामने वहां पे आई, वो भी अपने घर से। तो लाश भी घर से लेके आई होगी ना। भला मैं कार में लाश कैसे रख दूंगा बताइए आप? क्यों? सच कह रहा है ये? जी, लेकिन सर ये भी तो हो सकता है ना, जब गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी थी तब इसने डिक्की में लाश रख दी हो। लेकिन तुमने तो कहा था कि सुबह जब तुमने डिक्की खोली घर से निकलने से पहले, तब डिक्की खाली थी, राइट? हाँ, ठीक तो सही। देखा सर, और ये इल्जाम मुझ पे लगाइए। क्यों रोशनी जी, अब तो बता दीजिए डिक्की में लाश कहां से आई? सर, इसी ने लाश रखी है, इसी ने। सर ये अभी भी वहीं पे अटकी हुई। भला आप ही बताइए, मुझे क्या पता कि रास्ते में कहां कहां से होके आई। याद आया सर, मैंने रास्ते में 2 मिनट के लिए गाड़ी रोकी थी। कहां पर? पेट्रोल पंप पे। कौन सा पेट्रोल पंप? कोई बात सर, दरवाजा बंद। जहाँ जहाँ पे तू बेल दबाता है वहाँ पे ऐसा ही होता है, कोई दरवाजा नहीं खुलता। क्या मतलब सर? शायद कोई अंदर नहीं होगा इसलिए दरवाजा नहीं खोल रहा होगा। मेरा क्या कसूर? कर दी ना बुद्धू वाली बात। तो तुम हो जो खून पे खून किए जा रही हो, क्यों? चलो सब, इसे तो चोट लगी है सब। रुक जाओ। ओ सुप्रिया जी, हम तो तुम्हें बचाने आए थे, मगर तुम तो। हाँ, मैंने मारा राकेश को, क्योंकि राकेश ने मेरे गिरीश को मार दिया। एक बार काम निकल गया और मार दिया उसे। और रंजीत, उसे क्यों मारा तुम? क्योंकि उसे पता चल गया था कि सारे खून में मेरा ही हाथ है और वो बहुत जल्द मुझे आप लोगों के हवाले करने वाला था, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। इसलिए तुमने मुझे फोन करके यहाँ पे बुलाया था ताकि मुझे फंसा सको? हाँ, क्योंकि ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू राकेश कुमार का पर्दाफाश नहीं करती तो आज ये सारे खून नहीं होते। ये सब तेरी वजह से हुआ है और मैं मेरे गिरीश के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती। तुम्हारी नई जिंदगी तो अब शुरू होगी, वो भी जेल में।
बरसात के मौसम में पतझड़। हे भगवान, अब तो दे दे। इतनी सारी बॉटल्स पी चुका हूं, पेट फटा जा रहा है। अब और नहीं पी सकता। मुझ पे तरस खा ले भगवान, इस बॉटल के ढक्कन पे। मेरा बैड लक ही खराब है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आज ये चांद कहां से निकला भाई? सर, जिस तरीके से खून के धब्बे गिरे कार के छत पे, देखकर तो ऐसा लगता है कि ऊपर से गिरे होंगे। ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? नहीं, ऐसा नहीं आने प्लीज। ये कैसे हो गया? हाथ मत लगाइए। इसे किसने मार डाला? वही हम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अतुल के बिजनेस पार्टनर हैं। जी हाँ। आपने आखिरी बार कब देखा था अतुल को? सुबह 11, 11:30 के करीब। 11, 11:30 के करीब? मतलब ये खून 11:30 बजे के बाद ही हुआ है। मिस्टर नियार, शॉपिंग मॉल से यहाँ इस पार्किंग लॉट में आने के लिए रास्ते कितने हैं? स्टेयरकेस और एलिवेटर। स्टेयरकेस और एलिवेटर। ठीक है, प्रेडिक्स फोरेंसिक लैब में भेज दो लाश को। यस सर। और आप चलिए हमारे साथ। चलो दिखाओ, चलो। क्यों साळुंखे, तारिका, कुछ काम हो रहा है क्या? नहीं सर, इस निशान की लंबाई देख के तो लगता है कि इसे किसी टोकरी में लाया गया है। टोकरी में? कैसी टोकरी? सर, मॉल्स में जो सामान ले जाने वाली ट्रॉली होती है, शायद उसी में इसे ले जाया गया था। तो साळुंखे, ये निशान तुम्हें पहले दिखाई नहीं पड़े? दिखा था बॉस, लेकिन तब हमने सोचा कि ये निशान शायद गिरने की वजह से या पाइप के ऊपर रखने की वजह से आए। लेकिन जब ये गौर से देखे ये निशान, तो लगा कि शायद कुछ जाली जैसा है। हाँ, इस जाली जैसे निशान को देख करके ही लगा कि शायद ये किसी ट्रॉली में रखा था। वाह, क्या कहने। तारिका जी, कमाल कर दिया आपने। एक निशान देख के बता दिया कि ये लाश कहां पे थी, है ना सर? देखा, इसे कहते हैं डिटेक्शन। बाय द वे, तारिका जी सिर्फ नाप ले रही है निशान का, ताकि आप लोगों को यह बताया जा सके कि ट्रॉली का साइज क्या था। बाकी सब काम बंदे ने किया है, समझे? जी सर। चोट आई है। चोट लगी है या गोली लगी है? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? बकवास हम कर रहे हैं। अतुल मेरा सौतेला भाई था। सौतेला भाई नहीं होता। हाँ? भाई होने का कोई फर्ज नहीं निभाया उसने। सारी प्रॉपर्टी वो अपनी पत्नी स्नेहा के नाम कर देने वाला था। तो प्रॉपर्टी के लालच में खून कर दिया। और मैं कर भी क्या सकता था? भिखारी जैसी हालत बना दी थी उसने मेरी। 1-1 रुपए का मोहताज कर दिया था उसने मुझे। और इसीलिए तुमने प्लान बनाया, अतुल को मारने का प्लान। और तुम गए रघु के पास, वार्ड बॉय रघु, जिसने अतुल को किसी तरह इंजेक्शन लगा दिया, है ना? हाँ। उसे मालूम था कि इंजेक्शन कैसे लगाना है, क्योंकि वो एक प्राइवेट नर्सिंग होम में काम कर चुका था। हाँ? हाँ। मगर तुम्हारा प्लान फेल हो गया। रघु लाश को बाहर ले ही नहीं गया, उसने लाश वहीं रख दी, पाइप के ऊपर। हाँ, ना वो ऐसी बेवकूफी करता और ना ही मैं पकड़ा जाता। बेवकूफ वो नहीं, बेवकूफ तुम हो। तुम्हें क्या लगा किसी को पता नहीं चलेगा कि तुमने अपने भाई का खून करवाया? मगर रघु को मारने की क्या जरूरत थी? ब्लैकमेल करने लगा था वो मुझे। कह रहा था कि सीआईडी को जाकर सब कुछ बता देगा, इसलिए उसे भी रास्ते से हटा दिया। तुमने 2-2 खून किए हैं, तुम्हें तो फांसी होगी।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.